साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। जीवितिया कर्मा क्यों मनाते हैं? पुत्र पुत्री व्रत क्यों रखा जाता है? साथियों, आज मूल निवासियों का जीवितिया डार है। बड़का कर्मा के 12वें दिन में या कुंवार महीना के अंधरा के 6वें दिन छोटा उपास एवं 7वें दिन बड़का उपास रहकर जीवितिया डाल यानी बेरी का डाल को गाड़कर नाच गाकर उत्सव मनाते हैं। यह व्रत पुत्र पुत्रियों एवं बहुओं के लिए रखा जाता है, जिसमें कि सभी को अच्छे संतान की प्राप्ति हो और बहुएं भी अच्छी मिलें। इसके साथ साथ पुत्र या पुत्रियों को पुत्रदेव एवं बहू को रानी या बहुलक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए इस तिहार में समस्त माता पिता एवं सास ससुर को उपास रहकर डार के पास होम सकला सुमार एवं कहानी सुनते हैं। अपने पुत्रों के पैर धोते आरती एवं फल अथवा प्रसाद चढ़ाते हैं और कर्मा नृत्य कर डार की सेवा करते हैं। सुबह डार विसर्जन के बाद सपरिवार हर्षोल्लास के साथ खान मखान करते हैं। इस तरह इस तिहार में सभी बेटों बेटियों या बहुओं को बुलाया जाता है। इस तरह हमारे पुरखों ने माता पिता सास ससुर बेटा बेटी एवं दामाद के बीच का संबंध को मजबूत करना, आपसी मेल प्रेम एकता को बनाए रखना, हर दुख सुख में परिवार का साथ सहयोग देना, आदर्श परिवार बनाना, अच्छा संस्कारी बनना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इस तिहार को शुरू किया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को संतानों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब हम रियल ज़िंदगी पर नज़र लगाते हैं तो क्या पाते हैं कि आज कौन संतान ऐसा है जो कि बदमाश ना हो या फिर शैतानी ना करता हो। ऐसा लगता है मानो कि इन्हीं शैतानी बच्चों के लिए हम 2-2 दिन उपवास रहकर इन्हीं शैतानी बच्चों को 2-2 दिन उपवास रहकर मांगा गया हो। स्थिति इतनी खराब एवं गंभीर है कि संतान ना बरसे तो अकाल और बरसे तो समय सुकाल। यानी संतान है तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। सभी माता पिताओं पर बेटों बेटियों का कहर और बच्चे ना रहें तो बांझपन की बदनामी। साथियों, बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा, पूरे परिवार का रक्षक एवं परिवार का असली धन माने जाते हैं। इसलिए इन्हें देवता कहा जाता है, जिसमें कि उनकी कर्तव्य एक देव की जितनी होती है उतना ही निभाने का होता है। बहरहाल हम क्या पाते हैं कि ठीक इसके विपरीत भूतिया शैतान को हम देखें या ना देखें, किंतु बेटे बहुओं की शैतानी से कौन माता पिता वाकिफ नहीं है। कहीं कहीं माता पिता सास ससुर भी शैतानी कार्य से बाज नहीं आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे जीवितिया पर्व का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे बीच का प्रेम संबंध सदा के लिए बनी रहे। यदि किसी के बीच गिला शिकवा हो जाए तो जीवितिया में सामान्य हो जाना चाहिए, ताकि जीवितिया तिहार का मकसद पूरा हो सके। किंतु आज कौन परिवार ऐसा है कि आपस में फूट ना पड़ी हो, लड़ाई झगड़ा एवं अन्याय अत्याचार ना होता हो। आज कौन परिवार ऐसा है जो अपने परिवार को नहीं बिगाड़ रहा है और कौन परिवार ऐसा है जो कि दुश्मनों को बनाने एवं साथ सहयोग करने का काम ना कर रहा हो। ऐसे में सब कुछ बेकार है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो देव हमारा रक्षक है
वह भक्षक क्यों बन गया है? हमारा पुत्र देव शैतान क्यों हो गया है? हमारे बुढ़ापे का सहारा दुख कष्ट गाली गलौज मारपीट क्यों कर रहा है? ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये कराया जा रहा है हमारे संतानों को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर, असभ्य, असंस्कारी, अविवेकी, अन्यायी, अत्याचारी और लुटेरा बनाया जा रहा है। संतान एक गीला मिट्टी है जिससे कि जो मूर्त गढ़ लो। इधर हमारा वर्तमान समाज भी बेपरवाह हो गया है। जिस समाज की जिम्मेदारी बच्चों को सामाजिक शिक्षा देना, संपूर्ण ज्ञान देना, आदर्श संस्कार एवं न्याय, बराबरी, भाईचारा, एकता, अखंडता इत्यादि पाठ सिखाना था, आज सभी गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं। बच्चे को सामाजिक नियम कायदों, दस्तूरों एवं वैवाहिक जीवन की प्रशिक्षण दिए बगैर शादी करा दिया जाता है। उन बच्चों से आखिर उम्मीद क्या की जा सकती है? दूसरी तरफ बच्चे बदमाशों के गिरोह में शामिल क्या हो गए? सब कुछ खत्म करने की मानो कस्में खा ली है। इतने अंधे हो गए हैं कि दोस्त एवं दुश्मन, अपने पराये, देव शैतान की पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं। इसका दो कारण हो सकता है। एक तो है हम अपने परंपरागत जीवतिया तिहार की मान्यता, असली मतलब को भुला चुके हैं, और दूसरा यह कि हम अपनी संस्कृति छोड़कर बाह्य संस्कृति के माया जाल में फंसकर गैरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनों को ही बिगाड़ रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो हम माता पिताओं के लिए ही नहीं अपितु बाल बच्चों के लिए भी खतरे से खाली नहीं होगी। यही कारण है कि माता पिता तंग आकर जीवितिया में जिसकी पूजा करते हैं उन्हें हवालात में दिखाना पड़ता है, और बच्चे वरदान की बजाय अभिशाप बनते जा रहे हैं। फिर भी चिंता किसी को नहीं। सब इठला रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, नटखट है, नालायक है। इससे होने वाले दुष्परिणाम का अंदाज़ा हमारे पुरखों को था, इसलिए पुत्र व्रत का शुभारंभ किया गया। अतः आप सभी से अपील करता हूँ कि परिवार के सुख, शांति, समृद्धि, एकता, संगठन, मेल प्रेम, स्नेह, मातृत्व, पितृत्व, पुत्रत्व को बचाए रखने के लिए यह पर्व मनाइए। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी साथियों को जीवतिया का सही मकसद समझाइए। धन्यवाद।